नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। हमारी खास पेशकश के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। कार्यक्रम में आज बात होगी अमेरिकी धरती पर सिखों पर राहुल गांधी के उस बयान की जिसने भारत में सियासी जिरह छेड़ दी है। विरोधी इस मुद्दे पर राहुल पर हमलावर हैं, उनके बयान पर सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान और इतिहास का हवाला देकर राहुल के बयान को भ्रामक और निराधार बताया जा रहा है। केवल विरोधी ही नहीं, दुनिया भर में मशहूर प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट भी राहुल के बयान के उलट तस्वीर पेश करती है। भारत की लोकतांत्रिक परंपरा की मजबूती की एक बुनियाद सिख समुदाय भी है, जिसकी दिलेरी और देशभक्ति का लोहा दुनिया मानती है। इनकी आबादी भले ही 2% हो, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी इतनी मजबूत है कि इसी समुदाय से आने वाले ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति रहे और मनमोहन सिंह 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन सिखों के अधिकारों को लेकर राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ कहा, उस पर बवाल देश में मच गया। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, yeah, with the turban. What is your name? Bhalinder Singh. Bhalinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he, as a Sikh, is going to be allowed to wear a kada in India. Or he, as a Sikh, is going to be able to go अपने विदेश दौरे के दौरान जिस तरह की भ्रामक, निराधार और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक और भारत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सिख समाज को गुरुद्वारों में पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं, उन्हें उनके पंथ के अनुरूप व्यवहार करने से रोका जा रहा है। ये बात एकदम बेबुनियाद और सच्चाई से कोसों दूर है। भारत की संस्कृति की रक्षा करने में सिख समाज की जो बड़ी भूमिका रही है, उसको पूरा देश मानता है और उनका सम्मान करता है। उनके बारे में इस तरह की मनगढ़ंत बातें करना विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। जो बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही, वही बात बीजेपी के दूसरे नेता भी कह रहे हैं, जबकि कांग्रेस कह रही है कि राहुल के बयान में गलती कहाँ है। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, एक तो भारत को बदनाम करते हैं, दूसरा भारत विरोधी तत्वों को सहयोग करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं, सिख फॉर जस्टिस ने उनके बयान का समर्थन कर दिया। राहुल गांधी या विपक्ष के नेता हैं, क्या क्या बोलते हैं। राहुल गांधी का वक्तव्य बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इर्रिस्पॉन्सिबल। श्री राहुल गांधी जी की अमेरिका यात्रा से भाजपा फोबिया ग्रस्त है, राहुल फोबिया से त्रस्त है भाजपा, घबराई हुई भाजपा है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अमेरिका के अंदर विश्वविद्यालयों में वहाँ के प्रोफेसर, एकेडमिशियंस, इंटेलिजेंसिया, बिजनेस क्लास, स्टूडेंट्स सबके खुले मंच पर सवाल ले रहे हैं और उनके समाधान पूर्ण उत्तर दे रहे हैं, लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहे हैं, उससे राहुल गांधी जी की एक नई छवि उभर करके आ रही है। उस छवि से घबराई हुई भाजपा बिल्कुल झूठ गढ़ रही है। राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा कई सवालों और विवादों में घिरी रही।
राहुल गांधी की पाकिस्तान परस्त डेमोक्रेट सांसद इल्हान उमर के साथ तस्वीर पर सवाल उठा तो सवाल इस बात पर भी उठा क्या आरक्षण पर वो अपना स्टैंड बदल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी ने सफाई दी थी कि वो आरक्षण की सीमा तोड़ने वाले हैं, लेकिन विदेशी धरती से देश विरोधी बातों पर देश के अंदर बवाल मचना था सो मचा हुआ है। दरअसल सिखों की आजादी का सवाल अक्सर 1984 के दंगों तक चला जाता है और वहां कांग्रेस फंस जाती है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। सिखों पर राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें और कांग्रेस को बीजेपी 84 के दंगों की याद दिला रही है। दरअसल इतिहास के कई ऐसे पन्ने हैं जो जब जब खुलते हैं तब तब सिखों का दर्द छलकने लगता है। जब जब इन पन्नों से कांग्रेस का सामना होता है उसके लिए स्थिति असहज हो जाती है। आजाद भारत के इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब सिखों को दर्द झेलना पड़ा और तब सत्ता कांग्रेस के हाथ में थी। सिखों पर बयान देने के पीछे राहुल की मंशा चाहे जो रही हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से जवाब मांग रही है। 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने देश की राजनीति बदल दी। खून का बदला खून से लेने के चक्कर में देश में सिख विरोधी दंगे भड़क गए। आरोप कांग्रेस पर लगा, जिसकी केंद्र से लेकर कई राज्यों में सरकार थी और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। दंगे तो 3 दिन में थम गए, लेकिन उसकी टीस हमेशा उठती रहती है। लेकिन हद कर दी पूर्व विधायक और दिल्ली में बीजेपी के एक नेता तरविंदर सिंह मारवाह ने, जिन्होंने इंदिरा गांधी की तरह राहुल गांधी का हाल करने का आपत्तिजनक बयान दिया, जिसका विरोध कांग्रेस ने किया है। सीधा सीधा भारत की सत्ताधारी पार्टी भारत के नेता विपक्ष को जान से मारने की धमकी दे रही है और पूरा विश्व सुन रहा है। ये छवि भारत की बन गई है कि जहां रूलिंग पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जान से मारने की धमकी दे रही है। इससे कम कुछ नहीं है ये। और जवाब दें गृह मंत्री और प्रधानमंत्री, जिनके घर से महज 2-3 किलोमीटर दूर पे उन्हीं का नेता उन्हीं के प्लेटफॉर्म पर उन्हीं के झंडे लेकर खड़ा है और राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। इसको हम क्या माने? ये सीधे सीधे जिम्मेदारी इसकी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की है। बीजेपी के सिख सेल ने राहुल गांधी के बयान पर विरोध प्रदर्शन किया। वैसे कांग्रेस पर सिखों के मुद्दे पर कई बार आरोप लगे। नेहरू सरकार के दौरान जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 35A के जरिए मीरपुर से तमाम सिखों को नरसंहार और महिलाओं से बलात्कार के डर से पलायन करना पड़ा। बाद में ऑपरेशन ब्लू स्टार के जरिए स्वर्ण मंदिर पर सैनिक कार्रवाई ने सिख भावनाओं को भड़काया। फिर इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के सिख विरोधी दंगों ने हालात को और बदतर बना दिया। उसके बाद करीब 10 साल तक पंजाब उग्रवाद की आग में सुलगता रहा। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए सिखों का सवाल लोकसभा में उठाया था कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए।
उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता हथियाई। हमने ऐसा बात कभी नहीं किया। 1984 का दर्द आज भी कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ रहा। उस पर से राहुल गांधी के बयान ने बीजेपी को हमलावर होने का एक और मौका दे दिया है। हाई लेवल में कह रहा हूं, चक्रवर्ती क्लास स्टेटमेंट दी जाती है मूर्खता में। तो सवाल ये पूछना चाहिए, राहुल गांधी जी आपने ऐसा बयान दिया, भारत की जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ है। कितने सिख है, कहां कहां रहते हैं? कहां पे आपको किसी सिख कम्युनिटी के मेंबर ने या रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हमें पगड़ी पहनने में मुश्किलात है? भाई आई एम ए वेरी प्राउड सिख। मैं पिछले 60 साल से ऊपर से आई बीन वेयरिंग अ टर्बन, आई बीन वेयरिंग अ कड़ा। आई हैव नेवर come across anyone who said that they have a difficulty in wearing a turban or wearing a kada. So I think this statement I would not attribute to कि उनको समझ में कम है। I mean, it was in his father's time when a pogrom was carried out. 3,000 हमारी कम्युनिटी के लोग in cold blood they were killed. In the grandmother's time, दरबार साहब पे हमला हुआ था। तो ये नहीं कि उनको चीज पता नहीं। I thought he was not born and some of the things is unfair to target him for what his grandmother did. But the issue is he should be, now he is, I mean, युवा नेता कहते हैं उनके बारे, but he's not युवा, he's a युवा by a very flexible definition. You understand? He's been in politics long enough. इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने राहुल गांधी के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह, एनआईए महानिदेशक और दिल्ली पुलिस आयुक्त के पास शिकायत दर्ज कराई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। राहुल गांधी के बयान के समय सिख समुदाय का जो शख्स वहां मौजूद था, उनका क्या कहना है सुनाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। अमेरिका में जब राहुल गांधी सिखों के बारे में बोल रहे थे, तब उनके ठीक सामने बैठे सिख समुदाय से आने वाले शख्स भलिंदर सिंह विरमानी का भी मानना है कि भारत में उनकी धार्मिक आजादी पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ है। मैंने सारी उम्र भारत में गुजारी है, पंजाब में गुजारी है, दिल्ली में गुजारी है और 24 साल मैंने मीडिया इंडस्ट्री को भी दिए हैं। कहीं ना कहीं मुझे कभी भी नहीं लगा कि मेरी टर्बन को लेके मुझे कहीं सवाल किया गया है या मेरे जो धार्मिक चिन्ह हैं उनको लेके सवाल किया गया है। यानी कि ये सिर्फ मैं अपने भलेंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे सिख जगत की मैं बात कर रहा हूँ और मैं पूरे हौसले के साथ ये कह सकता हूँ, ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं हुई हैं, उनसे हम मुकर भी नहीं सकते। कुछ एग्जामिनेशन हॉल्स में जो सिख बच्चे हैं उनके कड़े उतारे गए हैं, लेकिन उस वहां पे क्या माहौल था, क्या सिचुएशन थी, क्या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे या क्या उनको हिदायत दी गई थी कि बच्चों को वो कड़े उतारें? तो ऐसी कुछ छिटपुट घटनाएं हुई हैं। उनका संज्ञान लेना भी बहुत जरूरी है, उनसे देखना भी बहुत जरूरी है। पर हाँ, हम पूरे सिख जगत को नहीं बोल सकते कि सिख जगत जो है उनको टर्बन बांधने की इजाजत नहीं है, कि वो गुरुद्वारे नहीं जा सकते, इस तरह की आजादी नहीं है, बल्कि ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। 1984 के सिख विरोधी दंगों का एपिसेंटर दिल्ली रहा। राजधानी में भारी संख्या में सिख हिंसा का शिकार हुए। जब जब 84 के दंगों का जिक्र होता है तो एक नाम की चर्चा जरूर होती है और वो नाम है जगदीश टाइटलर का। जगदीश टाइटलर पर फिर से मुकदमा चलाया जा रहा है, जो एक समय कांग्रेस की सरकार में मंत्री तक थे। चालीस साल पहले हुए सिख विरोधी दंगों में जिस जगदीश टाइटलर को सीबीआई 3 बार क्लीन चिट दे चुकी थी, इस मामले को लेकर अब फिर से उनके खिलाफ हत्या का मामला चलेगा। सीबीआई ने मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। एक गवाह ने आरोप लगाया था कि जगदीश टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया। आरोप है कि उस हिंसा में ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरुचरण सिंह मारे गए थे।
सिख की पगड़ी उतारी जाती थी और कांग्रेस की सरकार के रहते हुए पगड़ी उतारी जाती थी। हर सिख की चेकिंग होती थी और किस प्रकार से दिल्ली के अंदर 3000 सिखों का कत्लेआम किया, पगड़ियां उतारी, केस काटे, दाढ़ियां काटी, उनके ककार निकाले। विदेश में जाकर वैमनस्य फैलाना, विदेश में जाकर इस प्रकार की बात करना, ये दिखता है कि राहुल गांधी की सोच का। परंतु मेरा राहुल गांधी को चैलेंज है, जो बात वो विदेश में कह रहे हैं सिखों लेकर हिंदुस्तान में कहें और मैं उनके खिलाफ मुकदमा करूंगा, क्योंकि विदेश में जाकर कहने से उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता। देश में आकर यही बात रिपीट करे ना कि भाजपा ने सिखों की पगड़ियां उतारी या उनके कड़े उतारे, तो मैं उनको वापस ठीक ढंग से कोर्ट के अंदर घसीटूंगा। जगदीश टाइटलर पर सिखों की हत्या का आरोप चिपका हुआ है, फिर भी मनमोहन सरकार में उनको मंत्री बनाया गया था। हालांकि बाद में विरोध के कारण इस्तीफा देना पड़ा। पिछले साल दिल्ली नगर पालिका के चुनाव के लिए कांग्रेस की बनी समिति में जब इनको शामिल किया गया तो उस पर भी विवाद हो गया था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।